आज का टॉपिक है हैंडशेकिंग मेथड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रोक कंट्रोल के बारे में समझा था। एक्चुअली स्ट्रोक कंट्रोल एंड हैंडशेकिंग दो मेथड होते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन के। हम स्ट्रोक कंट्रोल को ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे हैंडशेकिंग को। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ हो रही थी स्ट्रोक कंट्रोल में। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पहला, यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था कि डेटा रिसीव हो चुका है रिसीवर्स के या नहीं रिसीव हुआ है। दूसरा, ये नहीं पता चल रहा था कि डेटा बस में अवेलेबल करवा दिया गया है या नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे एक ही स्ट्रोक लाइन थी और वो एक ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रही थी कि भाई डेटा जो है वो रिसीव कर लीजिए, पर यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा था कि मैंने डेटा रिसीव कर लिया है। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा था कि डेटा रखा भी गया है कि नहीं रखा गया है। तो इसके लिए हमने एक सेकेंड कंट्रोल लाइन का इस्तेमाल किया जो कि हैंडशेकिंग में है, जो एक्नॉलेजमेंट कर देती है। तो चलिए, जैसे हमारा स्ट्रोक कंट्रोल सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हुआ करता था, वैसे ही हम हैंडशेकिंग को भी सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स इनिशिएटेड की। चलिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है या जिसको हम सेंडर डिवाइस भी बोलते हैं, और यहाँ हम लेते हैं एक रिसीवर या फिर जिसको हम डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सोर्स है तो डेस्टिनेशन, और अगर यहाँ पे आपने सेंडर लिखा है तो यहाँ पे रिसीवर लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन कर देती हूँ। यहाँ पे 3 लाइंस का इस्तेमाल होगा। एक होता है हमारा डेटा बस, एक लाइन होती है हमारी डेटा वैलिड, एंड हमारा जो थर्ड लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डेटा एक्सेप्टेड। ये हम बात कर रहे हैं सोर्स इनिशिएटेड की। यहां पर सबसे पहले सोर्स डेटा बस में डेटा को प्लेस कर देगा। सबसे पहले क्या हुआ? सोर्स ने डेटा बस में डेटा को डेस्टिनेशन के लिए प्लेस कर दिया। उसके बाद सोर्स एक वैलिड डेटा बिट सेंड करता है डेस्टिनेशन को, एक सिग्नल सेंड करता है डेस्टिनेशन को। तो ये सेकंड नंबर पे हुआ जो सीक्वेंस है। सबसे पहले सोर्स ने डेटा बस में डेटा इंसर्ट किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि जो सोर्स है उसने वैलिड सिग्नल सेंड किया, उसने डेटा वैलिड सिग्नल सेंड किया डेस्टिनेशन को कि एक डेटा बस में हमने एक डेटा प्लेस किया है। उसके बाद जो डेस्टिनेशन है वो डेटा को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद ये एक सिग्नल सोर्स को सेंड कर देता है कि डेटा एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए इसको एक फ्लो डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सोर्स यूनिट, यहाँ पे हमारी आएगी डेस्टिनेशन यूनिट। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर डेटा बस में स्टोर करवाया जा रहा है। तो डेटा ऑन डेटा बस, ये काम किसके थ्रू हो रहा है? तो ये काम सोर्स यूनिट के थ्रू हो रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद एक वैलिड सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाता है, एंड यहाँ पे लिख देंगे इनेबल डेटा वैलिड। अब ये जाता है हमारा डेस्टिनेशन के पास। डेस्टिनेशन क्या करता है? इस डेटा को एक्सेप्ट करता है, और ये डेटा एक्सेप्टेड को एक्टिवेट कर देता है। तो इसने पहला काम किया, डेटा को एक्सेप्ट किया, और फिर ये जो डेटा एक्सेप्टेड है इसको इनेबल कर दिया सोर्स के लिए, ताकि उसे पता चल जाए कि भाई हमने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसने दूसरा काम किया, इनेबल डेटा एक्सेप्टेड। नाउ ये डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल सोर्स यूनिट के पास जाता है, और यहां पे ये डीएक्टिवेट कर देता है या डिसेबल कर देता है वैलिड डेटा को, और ये क्या करता है? ये इनवैलिडेट कर देता है उस डेटा को जो इसने डेटा बस में स्टोर किया था। तो यहाँ पे ये इनवैलिडेट कर रहा है
डेटा को जो कि इसने डेटा बस में प्लेस किया था। अब ऐसा होने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो भी अपनी डेटा एक्सेप्टेड कंट्रोल लाइन को डिसेबल कर देता है। तो इसने भी अपना डिसेबल कर दिया डेटा एक्सेप्टेड लाइन को। तो ये हमने समझा सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग मेथड को। अब हम समझेंगे डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग मेथड को। चलिए डायग्राम से ही समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे अपना सोर्स, यहाँ पे हमने लिया डेस्टिनेशन। अगेन यहाँ पे 3 लाइन्स इस्तेमाल होंगी। पहली है हमारी डेटा बस, सेकेंड हमारा है डेटा वैलिड, एंड जो थर्ड है वो है डेटा रेडी फॉर डेटा की। तो एक्चुअली डेस्टिनेशन या रिसीवर इनिशिएटेड में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो सोर्स को एक सिग्नल सेंड करता है। वो सिग्नल क्या होता है कि आई एम रेडी टू रिसीव डेटा। तो यहाँ पे इसने भेजा रेडी टू रिसीव। यहाँ पे रिसीवर ने सोर्स को डेटा भेजा है, सॉरी रिसीवर ने सोर्स को सिग्नल भेजा है कि वो डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है। तो हमारा पहला ये हुआ। सेकेंड सीक्वेंस क्या होता है, जैसे ही सोर्स को ये सिग्नल रिसीव होता है वो डेटा बस में डेटा को प्लेस कर देता है। तो सेकेंड सीक्वेंस है डेटा बस में सेंडर के थ्रू डेटा को प्लेस करना। और एक बार डेटा प्लेस हो जाता है तो उसके बाद ये रिसीवर को एक सिग्नल सेंड कर देता है कि एक वैलिड डेटा मैंने डेटा बस में प्लेस कर दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो थर्ड सीक्वेंस ये हुआ। यहाँ पर रिसीवर ने रेडी फॉर डेटा, रेडी टू रिसीव डेटा भेजा, इसने डेटा बस में डेटा को प्लेस किया और उसके बाद एक वैलिड सिग्नल दे दिया कि भाई डेटा जो है वो प्लेस हो चुका है, अब आप उसको रिसीव कर लीजिए। चलिए अब इसको भी हम एक फ्लो डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स यूनिट, यहां हमारी आएगी डेस्टिनेशन यूनिट। इसको इनिशिएट कौन कर रहा है, इसको इनिशिएट डेस्टिनेशन कर रहा है। तो इसीलिए यहां पे हम लिखने वाले हैं रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। ये सिग्नल भेजने के बाद ये इनेबल कर देगा अपनी रेडी फॉर डेटा की एक जो लाइन है उसको। तो यहाँ पे इसने इनेबल किया रेडी टू रिसीव को। अब ये जाएगा हमारा सोर्स यूनिट के पास। जब सोर्स यूनिट ऐसा देखेगा तो ये क्या करेगा, डेटा को डेटा बस पे प्लेस करेगा। तो यहाँ पे प्लेस डेटा ऑन डेटा बस, और ये एक्टिवेट कर देगा डेटा वैलिड को। तो यहाँ पे आएगा एक्टिवेट डेटा वैलिड। ओके, इसके बाद जो डेटा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और फिर ये जो रेडी टू रिसीव है इसको ये डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब क्या हुआ, डेटा जब इसको रिसीव हो जाएगा तो ये जो रेडी टू रिसीव वाली लाइन है उसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये क्या किया इसने एक्सेप्ट किया डेटा को और डिसेबल कर दिया अपनी किस लाइन को, रेडी टू रिसीव वाली लाइन को, एंड डिसेबल रेडी टू रिसीव। अब एक बार जब ये सिग्नल डेस्टिनेशन सोर्स यूनिट को भेजेगा तो जो सोर्स यूनिट है वो डेटा बस और डेटा वैलिड को भी डिसेबल कर देगी। तो यहाँ पे हुआ इनवैलिडेट डेटा ऑन डेटा बस एंड डिसेबल डेटा वैलिड। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग।
हमने हैंडशेकिंग में देखा कि इसने स्ट्रोब कंट्रोल के जो प्रॉब्लम्स थे कि भाई एक्नॉलेज नहीं हो रहा था, एक तो कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दूसरी चीज हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि डेटा प्लेस हुआ है कि नहीं। वो दोनों प्रॉब्लम्स को हमने हैंडशेकिंग मेथड में रिमूव किया है। हैंडशेकिंग मेथड भी सोर्स और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड दोनों हो सकता है।